पूर्ण ब्रह्म बाबा हेड़ा खान ग्रुप का जो रविवारी सत्संग है, आज सभी भक्त उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और हमारी ललिता दीदी अभी हेड़ा खान होके आई हैं, तो उनके श्रीमुख से गणेश वंदना और गायत्री मंत्र के पाठ से हम इस सत्संग का शुभारंभ करेंगे। तो भोले ललिता दीदी बाबा आए। की भोले बाबा की जय सबको। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भोले बाबा की जय। दीदी गायत्री मंत्र भी आपने बोलना है। बोल दिया। हाँ बोलिए। मैं भाव में तक है ना। तो श्री मुनिंद्र सुख के लिए रजत गौतम जी आए और श्री मुनिंद्र सुख का पाठ करें। रजत गौतम जी। जी बिल्कुल। भोले बाबा की जय। क्या सबको मेरा आवाज आ रहा है? मुझे सब सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रहा है जी ठीक है। ओम कैलाश गिरिवरे रम्ये निवसन्तं सुशान्तिभेतं मुनि सततं वन्दे सदा कारुण्यरूपिणं यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधक सद्गुरु तमहं वन्दे हैळाखानिवासिनं यस्य कृपा कटाक्षेण धन्यो भवति मानवः तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरं कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलां नमाम्यहं दृष्टिदयामयी कृत्वा यः पश्यति चराचरं लोकोपकारनिरतो रागद्वेषादिवर्जितः सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यानिगम्य सदाशय सत्यं परं चिदानन्द संस्मरामि हि सर्वदा हरेरेव हरेर्भक्तो हरे ध्यानपरायण हरे नामामृतं पीत्वा हरे धारं परं वज्रेत यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तं सुदुर्लभं सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकं वल्लवनं महामार्तेण्डरूपेण मोहदावन्तविनाशकः सर्वभूतात्मरूपो वसि महेन्द्र स च जीवनम् ओम नमोस्तुत देव दयालु मूर्ति शिष्यानिरुक्त शिव श्रेकार्यन पापानि दुःखानि संगार करता प्रणतो दिस्मे नित्य करुणा अवतारिन भोले बाबा की जय। जय महामाया की जय। जय जय श्री राधे। भोले बाबा की जय। श्री मुनिंद्र सुख के बाद हमारे श्री राकेश शर्मा जी जो दिव्य कथा अमृत का पाठ करके हम सब लोगों को लाभान्वित करते हैं श्री दिव्य कथा अमृत से। तो मैं राकेश कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आवे और दिव्य कथा अमृत के पाठ आगे सुनाओ। बोलो श्री श्री राकेश हरि शर्मा जी। भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। भोली मैया की जय। अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें बाबा किशोर रूप में प्रकट होकर आ गए हैं और ब्राह्मण का वेश बाबा ने धारण किया हुआ है। तो बाबा ने जब ये शरीर रूप धारण किया था उस समय जितने भी बाबा के जो गण साथ में आए तो बाबा ने उनको ये बोला था कि यथा कोशिश करना कि सबके सामने ये प्रकट नहीं होने पाए कि मैं भगवान शिव हूँ और तुम सब मेरे गण हो। और क्या होता है कि बाबा चाहे कितना ही छुपाए वो कहते हैं ना सुगंध तो आ ही जाती है। मतलब तो बाबा का जो शरीर था
बहुत दुबला पतला था, लेकिन उसमें जो तेज निकल रहा था, उससे जो ग्रामवासी जिन्होंने भी दर्शन किए थे, उन्होंने सबने बोल दिया था ये तो भगवान शिव है, कोई बोला ये विष्णु का तेज है। जो जो प्राणी ने जैसे जैसे भाव देखा, उसको बाबा ने वैसा दर्शन दिया था। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है, उसमें श्लोक नंबर 12 से 13 तक का मैं भावार्थ पाठ कर रहा हूँ। बोलो श्री हरियाखंडी भगवान की। अमल लोकिंग अंग सब दिस सदा सब काहू, सुनी सुनी जन्म गति है, करो दरस अब जाओ। महाचकित चित हो अवलोकत जय रूप वर, वर्णत सहित समाज, अहो धन्य निर्वंशवर। जो भक्त वृंद श्री प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन करते हैं, उनका चित्त चकित हो जाता है। उनके दर्शन कर सब समाज यही कहता है कि नर वंश में श्रेष्ठ श्री भगवान मुनिंद्र का प्राकट्य धन्य है। तुम ममना तपा ओ सुंदर तन स्वामी, शोची शोभा के खानी, परम गुरु अंतर्यामी। हे सुंदर शरीर वाले प्रभु, आप मेरे नाथ हैं और आपकी महिमा अपार है। हे अंतर्यामी, आप पवित्र शोभा के भंडार और विश्व के परम गुरु हैं। जग के बहुत प्रशंसी, शांति जस कमलापति में, शाश्वत शांति प्रसार होत, पल पल अणु अणु में। जो जन जात आतप्त, त्रिविध दुख से अति भारी, आवत अति सुख शांति, ये विविध विधि है नर नारी। श्री भगवान विष्णु के समान आपके अगाध शांति की संसार के प्राणी प्रशंसा करते हैं। आप प्रतिपल में संसार के अणु अणु में नित्य शांति का प्रसार करने की कृपा करते हैं। जो प्राणी महाभयंकर संसार रूपी अग्नि से संतप्त हो जाता है, वे नर नारी आपकी शरण में आकर अत्यंत सुख और परम शांति प्राप्त कर आनंदित होते हैं। बिनु बोले संशय सबन को, दूरी करो गुरु ज्ञाता, अति समर्थ करुणा में कोमल, हे तू रहित जगत राता। हे गुरुदेव, आप बिना बोले ही सबका संशय दूर करते हैं। हे ज्ञान शिरोमणि, अति समर्थ तथा कोमल स्वभाव के देवाधिदेव, आप बिना कारण ही संसार की रक्षा करते हैं। जैसा कि जितने भी पुराने भक्त गण जिन्होंने महेंद्र महाराज के दर्शन किए हैं, जब महेंद्र महाराज आसन में विराजमान रहते थे, तो ना तो बाबा कुछ बोलते थे, ना कोई भक्त बीच में बोलता था। तो कई बार ये समय 1.5 2 2 घंटे हो जाता था। जिसके मन में जो शक शंका जो होती थी, या जो कोई निवारण करना था उसको, वो बिना बोले, बिना गुरु के बोले और बिना शिष्य का कोई प्रश्न किए उसका समाधान हो जाता था। तो यहाँ पर भी जो बाबा ने लिखा है वो ये लिखा है कि जब भगवान बिना बोले अपना समाधान कर देते हैं, तो बाबा से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। यही विधि आवत नर बहुते रे, देश देश के वेश घने रे, पालक आ गया दक्ष सुशीला, नाम परायण रत प्रभु लीला। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए देश देशांतरों के नाना वेशधारी अगणित नर नारी उपस्थित होते थे। वे श्री प्रभु के आज्ञा पालक, चतुर, सुशील, नाम परायण तथा उनकी लीलाओं में मग्न थे। यद्यपि रूप बहु सरल बनावा, तत्की शक्ति निरूप लखावा। दयाव्रति विनयवते प्रतिश्वासा, बोला भरो दुखी निधि आशा। यद्यपि इस अवतार में श्री प्रभु ने परम सरल स्वरूप धारण किया था, फिर भी अलौकिक शक्ति अपने स्वरूप को प्रकट किए बिना नहीं रह सकती थी। श्री श्याम सदाशिव के समीप में खड़ी दया देवी प्रतिश्वास जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करती थी कि हे भोलानाथ, आप दुखियों की आशा को पूर्ण करो। ब्राह्मण हेतु मन कीन विचारा, गौतम तटीय शब्द उचारा। शिवथापन करी लीक बताऊं, ईश उपासन मग बदलाऊं। श्री दया में देव ने ब्राह्मण हेतु मन में विचार किया और गौतम गंगा के तट पर इस प्रकार आज्ञा प्रदान की कि मैं श्री शिव की मूर्ति स्थापना करके श्रेय मार्ग का निर्माण करता हुआ विश्व के प्राणियों को ईश्वर की उपासना का मार्ग बताऊंगा। ताहा एक शिव थान बना बा, भव्य कलात्मक सरल सुहावा।
जब निर्माण मग्न नर नारी, उस मग्न शंख बिहारी। इस प्रकार संकल्प करके वहां एक परम सुंदर कलात्मक तथा सादगी से पूर्ण शिवालय बनवाने की कृपा करी। आसपास के नर नारी अत्यंत आनंदोत्सव में मग्न होकर निर्भय विहार करते हुए एकाग्र चित्त से मंदिर के निर्माण में लग गए। तब प्रभु महिमा लकी सकुचावा, सकल तत्व प्रभुता बसलावा। मनसा सिद्ध होते सब देखा, लकी लकी विस्मित होई विशेषा। जब संसार का सब वैभव श्री प्रभु की शक्ति के वशीभूत हो वहां उपस्थित हुआ तो संपूर्ण जन समुदाय इसे देखकर लज्जित होने लगा। जब उन्होंने श्री प्रभु की संपूर्ण कामना को अनायास पूर्ण साकार होते देखा तो वे उसे देखकर विशेष आश्चर्य में मग्न हो गए। अन्न धन परिपूर्ण भंडारा, लुटत नित्य अक्षय भंडारा। मंदिर अष्ट कोण बनवावा, कला कलाधर जग बतलावा। अन्न और धन से भंडार परिपूर्ण रहते थे। नित्य प्रति अतिथियों के भोजन को आयोजन होता था। कलाधर श्री भगवान ने एक शिवालय अष्टकोण 8 कोणों का बनवाया, जिसके द्वारा संसार को मंदिर निर्माण कला का परिचय दिया गया। शिखर सुसो सुदजा समेता, कलश त्रिशूल सुसुजे सचेता। पीपल तरु एक वृद्ध विशाला, भाग्यवान सुयश्री सब काला। ते छाया बाबा वासा, करत विनोद सुहात सुहासा। मंदिर का शिखर श्रेष्ठ ध्वजा से सुशोभित है। उसी शिखर पर कलश और त्रिशूल भी सुशोभित है। समीप में ही एक पीपल का वृक्ष है, जो कि सदैव से बड़ा भाग्यशाली तथा यशस्वी है, क्योंकि उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बाबा जी श्री मन मुनिंद्र भगवान विराजमान हो नाना प्रकार की भावपूर्ण लीलाएं करते हुए सुशोभित है। कुर्ता टोपा वेश धरी, घेरत विप्रमान। वंदत पद खग सिद्ध जट, पावत पद कल्याण। सुंदर कुर्ता और टोपा धारण किए हुए श्री ब्रह्मचारी बाबा बालक ब्राह्मण बालक के रूप में विहार करते थे। इस समय मानव, पक्षी, सिद्धगण व अचेतन प्राणी भी श्री प्रभु की सेवा में उपस्थित हो निम्न प्रकार से भगवान की स्तुति करते थे और कल्याण पद प्राप्त करते थे। जहाँ पर हेड़ा खान आश्रम में अपने जो 108 सीढ़ियां अपन नीचे उतरते हैं, पास में जो लेफ्ट साइड में जो बगीचा बना हुआ है, वहां पर जब निर्माण कार्य होता था तो बाबा स्वयं खड़े वहां पर रहते थे और जो भी भक्तगण उसमें श्रम योग करता था, बाबा उसको अपने हाथों से कुछ रुपए कुछ पैसे देते थे। जो भक्तगण जिन्होंने बाबा का ये देखा है ये कार्य, तो उन्होंने खूब मन से वो काम किया था। बोलो श्री अड़ियाखंडी भगवान की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, बोले बाबा की जय, बोले श्री अड़ियाखंडी भगवान की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। बहुत आनंद आता है जब राकेश अंकल हमारे श्री दिव्य कथामृत का पाठ करते हैं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने भी जगह गिरधारी लाल मिश्रा जी की एक बुक है उसमें पढ़ा था। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? तो उसमें जब मुनिंद्र भगवान काली गोरी नदी की तरफ जाते होते हैं तो उनसे भक्त पूछते हैं कि बाबा अब कब आओगे? तो वो कहते हैं कि बिहार से एक संत आएंगे। तो फिर वहाँ पे महेंद्र महाराज पहुंचते ही हैं बाद में, और जब महेंद्र महाराज जाते हैं तो फिर वो महेंद्र महाराज की भविष्यवाणी करते हैं कि अब कौआ जा रहा है, हंस खुद आएगा। उसके बाद भोले बाबा स्वयं आ जाते हैं। तो इसी की कड़ी को आगे बढ़ा तो आमंत्रित करूंगा कि वो श्री महाप्रभु जी की वाणी का पाठ करें। श्री प्रवीदा जी। भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। आज मैंने श्री महाप्रभु वाणी संग्रह का 18 अप्रैल 1980 में बाबा जी का जो वाणी था वो मैं पाठ करने जा रहा हूँ। मैं आपकी ये
सहायता करने आया हूँ ताकि आप उस एकता की प्राप्त कर सके जहाँ कोई भेदभाव या द्वैतभाव ना हो। मैं उस तरह की एकता की बात नहीं कहता जो बहुत राजनीतिक और संघ समिति वाले कहते हैं। मैं उस एकता की बात कहता हूँ जो पहले कभी नहीं प्राप्त की गई। वह एकता जो हम पारस्परिक समझौतों से प्राप्त कर सके। बम, तोप, बंदूक आदि किसी भी युद्ध को उपकरणों से बगैर ही ये एकता प्राप्त होगी। आप सब लोग उसी एकता की प्राप्त करने का प्रयत्न करें। आज की यह सभा या मीटिंग इसलिए हुई कि आप लोगों ने इस पर्वत को गिराने में अपनी बड़ी शक्ति का परिचय दिया, बड़ा परिश्रम किया। यहीं तक। भोले बाबा की जय, जय महामाया की। आज यहीं तक। आज मेरा पट यहीं तक हो गया, आगे बढ़िए कुलदीप भैया। कुलदीप जी, कुलदीप जी, चलो मीना दीदी आप कोई भजन सुना दो। इतने कुलदीप जी शायद चले गए। मीना दीदी, छोटा हुआ हाँ जी, हाँ। हाँ आप कोई छोटा हो भजन। गया। मैं एक हरिओम शरण का भजन है, मुझे पूरा तो याद नहीं है लेकिन 2-4 लाइन जो मुझे याद है वो मैं सुना सकती हूँ। हाँ सुनाई दीदी। तन मैला मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे कांटे बोए, कांटे बोए, मन मैला और तन को धोए, सांसों का अनमोल खजाना नित नित लुटता जाए, मोती लेने आया तट पर सीप से मन बहलाए, साचा सुख तो वो ही पाए, साचा सुख तो वो ही पाए, शरण प्रभु की होए, मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे कांटे बोए, कांटे बोए, परमेश्वर नित द्वार पे आया, तू बोला रहा सोए। आगे मैं थोड़ा सा मेरे को, मैंने कहा था थोड़ा 2-4 लाइन आती है आगे। आवाज, आपका माइक म्यूट है। अभी आ रही है आवाज? अभी अगली बार आप आधा सुना देना। अभी आधा बहुत खूबसूरत भजन था दीदी। अब इसी के आगे अभी अंजना दीदी भी हैड़ा खान विश्व महाधाम होके आई हैं, तो वो जो एनर्जी बाबा जी के दर्शन जो करके आई हैं, जो एनर्जी लेके आई हैं, तो हम भी चाहेंगे कि कुछ हमें भी मिल जाए। तो श्री अंजना खोरीवाल जी। अंजना दीदी। हाँ, आवाज आ रही है अब? जी आ रही है। सभी को भोले बाबा की जय। और एनर्जी तो सच में बहुत सारी मिली और बहुत मतलब पिछले 1-1.5 महीने से इतना अच्छा सब कुछ जा रहा है ना, बाबा की कृपा हो रही है और दर्शन करने को मिल रहे हैं बाबा के। तो जून से अभी तक हम 2 बार हेड़ा खान हो आए हैं, तो मतलब अपने आप में ही एक असीम मतलब अपने आप को तो सुख मिल ही रहा है और बाबा की कृपा पूरी पूरी महसूस हो रही है कि हमें मिल रही है। और मम्मी मेरे साथ थी, तो जून में मम्मी मेरे साथ गई थी और अभी भी हम, मम्मी, मैं, ललिता और नेहा, हम चारों साथ ही थे। तो बहुत अच्छा रहा। और
सबसे बड़ी बात ये रही कि नीम करोली आश्रम हम हो आए इस बार, और साथ में रानीखेत आश्रम चिलियानला भी हम होके आए। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बाबा की कृपा बनी रही। मौसम के बारे में सुन रहे थे तो मौसम भी बहुत अच्छा रहा, बाबा ने अपनी कृपा बना के रखी। तो और बस बाबा की कृपा के बारे में क्या क्या बताया, उनके एक्सपीरियंस, उनकी बहुत सुंदर अनुभव और बहुत अच्छी चीजें रही। यही मैं बोलना चाहूंगी, इससे ज्यादा अभी कुछ बोल नहीं पाऊंगी मैं। एक मैं छोटा सा भजन सुनाना चाहूंगी कुलदीप। जी। ठीक, हाँ जी। प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं। प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं। तुम्हारे नाम पर मिट जाने वाले और होते हैं। प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं। पिला के प्रेम की मदिरा बना दे अपना मत वाला। पिला के प्रेम की मदिरा बना दे अपना मत वाला। बना दे अपना मत वाला। वो साकी और होते हैं वो प्याले और होते हैं वो साकी और होते हैं प्यारे और होते हैं। प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं। तुम्हारे नाम पर मिट जाने वाले और होते हैं। मचे संसार में हलचल वो तीनों लोक हिल जाए। मचे संसार में हलचल वो तीनों लोक हिल जाए। वो तीनों लोक हिल जाए। वो आहें और होती है वो नाले और होते हैं। वो आहें और होती है वो नाले और होते हैं। प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं। तुम्हारे नाम पर मिट जाने वाले और होते हैं। प्रभु जी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर भजन। कुलदीप भैया, भोले बाबा की जय। कुलदीप भैया, मैं आपको ही सॉरी बुला मैं रहा था। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। बोलिए। सॉरी। भोले बाबा की जय, सबको प्रणाम। एक्चुअली उस दिन सविता दीदी ने मुझे भजन गाने के लिए बोला था और मेरे पास कोई भजन नहीं था, मुझे कुछ याद नहीं था। और तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं एक भजन सुना दूं। मैंने अब आज तक कभी भी नहीं गाया है और मेरे को गले में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है जब से मेरे को थायराइड हुआ है। मैं उतना अच्छा मतलब गा नहीं पाती हूँ, लेकिन आज फिर भी मैं ट्राई करूंगी, जैसा भी निकलेगा, जो भी मेरे से गाया जाएगा। तो मैं आज जरूर एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। हाँ जी। तेरी शरण में आया,
ओ हेड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, पापों को हरने वाले। तेरी शरण में आया, ओ हेड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, पापों को हरने वाले। पावन चरित्र गुरुवर, अति करुणा से भरा है। करुणा करोगे कब अब ओ दुखड़ा छुड़ाने वाले। तेरी शरण में आया, ओ हेड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, पापों को हरने वाले। उस दिन तो नाथ तुमने अपना बना लिया था, अब मेरा क्या बिगड़ता ओ बिगड़ी बनाने वाले। तेरी शरण में आया, ओ हेड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, पापों को हरने वाले। साधक की बुद्धि सीमित, तू सिद्धेश्वर महान है। साधन सुलभ बता दे, ओ शांत स्वरूप वाले। तेरी शरण में आया, ओ है रखान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, पापों को हरने वाले। वर्णन करूं मैं किस विधि, है महिमा अपार तेरी। आजा दर्श दिखा जा, ओ विशाल बाहु वाले। तेरी शरण में आया, ओ है रखान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, पापों को हरने वाले। तब तेज पूर्ण आनंद, आनंद का है आकर, वाणी मधुर सुना जा, ओ अनमोल बोल वाले। मेरी शरण में आया, ओ है रखान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, पापों को हरने वाले। आंखें तेरी दया का आश्रय बनी है सुंदर, जिनमें न विष विषमता, ओ समदर्शी कहानी वाले। तेरी शरण में आया, ओ है रखान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, पापों को हरने वाले। भोले बाबा की जय। कोई बोले गलती होगी तो कि जय। माफ कर दीजिएगा प्लीज। अगर कोई गलती होगी वो माफ कर दीजिएगा। बहुत मैं बहुत कभी सुंदर, गाया नहीं है मैंने कभी। बहुत सुंदर सुनाया दीदी आपने। बहुत अच्छा बाबा का धन्यवाद, थैंक शरणागति यू सो मच। है ये। अभी आप भी हंडागन होके उनका आए थे क्या? आशीर्वाद है। thank you। नहीं, मैं नहीं जा पाई थी, मैं अच्छा स्कूल ही जाती रहती हूँ बस। अच्छा, तो मैं नहीं जा पाई थी। मन चलिए। तो बहुत था लेकिन जा नहीं पाई थी। हाँ जी, बहुत ये बहुत भोले अच्छा बाबा प्रयास, की जय। भोले बाबा की जय। बहुत अच्छा प्रयास था आपका, और थैंक यू आगे सो भी मच। इसी तरह आप सुनाते हाँ रहे जी, भजन। हाँ जी ट्राई करेंगे। थैंक यू। अब अभी कोई नया भक्त, मिस्टर मिस्टर दिनेश जी, उदयपुर से। जी भैया थोड़ा बीच चल रहा हूँ, मैं आप भी पता जा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ कुलदीप जी उदयपुर से, उदयपुर से दिनेश जी है कोई? जयपुर से भी बोल दीजिए, उदयपुर से भी बोल दीजिए। नहीं, उदयपुर से कौन से दिनेश जी बोलो है? भाई, मेरे को परिचय तो हो जाए, उदय- नाम राशि कोई है तो। आरजे दिनेश जी हैं, और उसके बाद जयपुर से दिनेश जी आ जाएंगे। तो दिनेश नहीं नहीं, मैं तो अभी बोल जयपुर से बोले बाबा हूँ क्या है? कुलदीप जी। उदयपुर से दिनेश जी कौन से हैं? ये उदयपुर आरजे हाँ जी कुलदीप भैया जी, आओ जाइए। जी, अपना बिजी कोई हूँ अभी थोड़ा, तो मैं सुनने का आनंद ले रहा हूँ खाली। मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ तो सुनने का आनंद ले रहा हूँ खाली बस।
जयपुर वाले दिनेश जी कुछ प्रसंग सुना दो। अभी उदयपुर वाले दिनेश जी तो क्या है अभी सुनने में। हाँ उदयपुर वालों की आवाज कम आ रही है। अभी जयपुर वाले दिनेश जी, गुप्ता जी, कुछ प्रसंग नया हो जाए। हाँ जी, बोले बोले बाबा की बोले जय। बाबा की जय। एक तो जब से जुड़े हैं बहुत अच्छा लगता है, हम संडे का इंतजार करते रहते हैं और बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। और जब से मैं माला के बारे में कहूँगा, त्रिभुवन जी ने इनिशिएटिव लिया था, आप सब लोगों ने मिलके, और 11 माला शुरू करी हम लोगों ने। और मैंने जब शुरू करी जब भी भगवान से प्रार्थना करी थी कि भगवान शक्ति देना कि मैं इसको आजीवन कर सकूं। मेरा मतलब गुरु पूर्णिमा पे समाप्त करने का कोई मेरा विचार नहीं था इसका। ऐसा मेरे को कि भाई ये मेरी एक लाइफ लॉन्ग बन जाए। तो भगवान की कृपा से अभी तक चल रहा है वो, और आगे भी चलता रहेगा। और उसके बहुत ही आनंद आता है, मतलब कितना भी स्ट्रेस हो रिलैक्स हो जाता है। बाकी लाइफ है साहब, ऊपर नीचे ज़िंदगी में सबके चलते हैं, पर बाबा संभाल के रखें। संभाल के रखे हुए हमको यहाँ से यहाँ तक पकड़ के ले आए हैं। तो बाबा से यही प्रार्थना रहती है कि हाथ पकड़े रखो, हाथ मत छोड़ना हमारा, गलतियों को माफ़ कर देना और शक्ति देना, आगे कोई गलत काम नहीं हो जाए हमसे। क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है साहब, गलतियाँ हर कदम पे गलती होने के चांस हैं। बाबा संभाल के रखेंगे तो गलतियों से बचे रहेंगे हम लोग, यही प्रार्थना है। बाकी तो लाइफ में चलते रहते हैं साहब, अच्छी चीज़ें चलती रहती हैं। परेशानी अभी आती है तो बाबा ही निकालेंगे, आप हम कौन, क्या शक्ति है किसी की। क्योंकि वो मेरा सोचना है कि जो प्रारब्ध में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि महाभारत में भी अपने सुना ही है कि द्रौपदी ने जब सब युद्ध खत्म हो गया, सब मर गए थे, आप सभी मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं, जानते हैं। तो द्रौपदी ने कृष्ण जी को पूछा कि सखा तेरे को, तुमको मालूम था कि सारा खानदान खत्म हो जाएगा तो युद्ध क्यों होने दिया। तो कहा बुआ मैं प्रारब्ध को नहीं टाल सकता हूँ प्रारब्ध को कटने में। तो वही है बाबा, हमारे प्रारब्ध की जो परेशानियां उनको का हमारे वो तो भुगतनी पड़ेंगी हमको सबको। तो बाबा हमारी मदद करें और सभी भक्त और गुरु भाई बहनों की सबकी मदद करें, जिससे हम लोग अपनी परेशानियां, सबके घर में परेशानी होती है, सबको दिक्कत आती है लाइफ में, तो उसी से हम सबको बाबा निकालेंगे और सबको अच्छा रखें। बस यही है मेरी प्रार्थना। अब एक आपने भी शायद एक व्हाट्सएप घूम रहा है टाइटैनिक का, पता नहीं आप लोगों की जानकारी में आया कि नहीं। टाइटैनिक जो जहाज था जो डूब गया, बड़ी फेमस है उसकी स्टोरी। तो वो फर्स्ट राइड पे जब चलना था और बड़े रईस रईस लोग उसमें जाने वाले थे, सारे पैसे वाला। तो एक आदमी जिसके 5 बच्चे थे, ब्रिटिश था शायद, कंफर्म नहीं हूँ, तो उन्होंने दोनों हस्बैंड वाइफ और 5 बच्चों की टिकट सारी पूंजी जोड़ी हुई लगा के उन्होंने उसमें अपनी टिकट बुक कर ली कि ये मैं बड़े रईसों के साथ जाऊंगा। और बहुत सपने देखने लगा, एक मिडिल क्लास हम लोगों की तरह आदमी था, बहुत बड़े सपने देख के साहब वो बुक कर ली टिकट और खुश हो रहा है। लेकिन जाने के 5-6 दिन पहले उनका जो पालतू घरेलू कुत्ता है उसने एक बच्चे को काट लिया। तो वाइफ कहने लगी कि अब तो ये एक बच्चा बीमार है, मैं तो इसको छोड़ के नहीं जा सकती माँ होने के नाते, आप चारों बच्चों को लेके चले जाओ। तो उसने भी मानस बना लिया, ऐसे टिकट थी नॉन रिफंडेबल, वो वापस नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने प्लान बना लिया सारों ने जाने का, चारों को लेके चले जाओ। आदमी का भी मन बन गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब वाइफ नहीं जा रही है बच्चे को छोड़ के, तो मैं बच्चे को छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ, उसकी जिम्मेदारी अपनी कैसे छोड़ सकता हूँ मैं। तो फिर उन्होंने सारों ने उस जाना कैंसिल किया। तो टाइटैनिक गया तो वो समुद्र के किनारे गए, सारे रोने लगे, काश भी हम भी इसमें जा पाते। लेकिन 10 अप्रैल को जाना था, वो 10 अप्रैल गए, वो 15 अप्रैल को न्यूज़ आया कि टाइटैनिक डूब गया है। आपको टाइटैनिक की स्टोरी सबको ही पता होगी। तो डूब गया तो उसने उस कुत्ते को इतना प्यार किया, पहले तो उसको गाली दे रहा था 5 दिन तक कि तेरी वजह से हमारी सारी कमाई चलेगी, हम नहीं जा पाए। लेकिन बाद में वो कुत्ता ही तो, इसलिए सब समय का फेर है। एक आदमी जो हमको बुरा लग रहा है, हमारे लिए सोच रहा है गलत कर रहा है, लेकिन वो हो सकता है भगवान उससे हमारा अच्छा करवा रहा हो, और समय आएगा जब हम उसको महसूस करेंगे कि हमारा कौन सा अच्छा है। तो मेरी यही सोच है, बाबा की कृपा हम सब पे बनी रहे, और हम बाबा हमेशा हमारे अच्छे की सोचते हैं। किसी क्षण हमको लग सकता है कि हमारे साथ परेशानी आई है, हम बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन बाबा हमको बचा के निकालेंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है बाबा से और सब गुरु भाई बहनों से कि बाबा की शरण में रहें और बाबा का नाम लेते रहें। और माला, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी, काफ़ी और भक्तों ने भी माला कंटिन्यू करी हुई है। तो मेरा तो सोच ये कि माला, ये जो ओम नमः शिवाय का मंत्र है, ये बहुत ही पावरफुल, और शायद साइंस में आप सभी जानते हैं कि ओम की जो उच्चारण है, ओम की जो ध्वनि होती है, उसी से पूरे संसार में कितनी ज़्यादा शक्ति है। नासा ने भी प्रूव कर दिया है कि सूर्य
के पास भी ओम का कॉन्टिन्यूअस नाद होता रहता है, ये आपने भी पढ़ा होगा। तो मेरा ये है कि माला छोड़ भी दी तो फिर शुरू कर सकते हैं, ऐसा माला में बहुत शक्ति है, मेरी ये सोच है। तो बाकी भोले बाबा की जय। धन्यवाद साहब, आज आपने मुझे बोला बोलने के लिए। मैं भी वैसे मूक दर्शक हूँ, मैं आनंद लेता रहता हूँ पूरे, जब तक 10:30-11 बजे तक मैं जगता हूँ तो पूरा आनंद होके फिर सोता हूँ बाबा का नाम लेके। ठीक है साहब, धन्यवाद कुलदीप जी मौका देने के लिए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। सर आप मौका लेते रहिए और इस तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। और जैसे हम सब लोग माला कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम जैसे कुछ लोग तो करते भी हैं, बाकी कि दिव्य कथा अमृत का 7 दिन में चाहे हम एक श्लोक से दूसरे श्लोक तक ही पहुंचे, और उसको भी माला की तरह एक लाइन को अगर दिन में 5 बार पढ़ना पड़े तो उसको पढ़े, उसका पाठ करें, और बाबा की कृपा से उनकी जो गहराइयों में उन शब्दों का अर्थ है वो जरूर हमें समझ में आएगा। तो इसके साथ हम ये भी जोड़ सकते हैं। ठीक है बहुत साहब, ध्यान आनंद। रखूंगा। मीना बहन जी ने दिव्य अमृत की किताब तो मुझे भेज दी थी, मैंने 1-2 दिन उसको देखा, लेकिन शायद मेरी कमजोरी रही, मैं या बाबा का आदेश नहीं हुआ कि अभी तू दिव्य अमृत कथा पढ़, क्योंकि बाबा की जो दैनिक पूजा की किताब है वही मैं उसी में अभी तक घुसा हुआ हूँ, उसी में चलता रहता हूँ दैनिक नित्य क्रम में। उसी में भी आनंद आ रहा है आपको तो? वहाँ आनंद आ रहा है, आनंद तो मेरा आनंद तो रहता है साहब, आनंद तो बाबा का हाथ सिर पे है, तो आनंद तो रहता ही है। परेशानी आती है, परेशानी में फिर मैं सोचता हूँ इसी में मेरी भलाई है, भगवान मेरे हमारे प्रारब्ध कटवा रहा है, कुछ परेशानी आई है तो, क्यों प्रारब्ध कोई बदल नहीं सकता साहब। ये मैं, मेरे से कुछ उम्र में बड़े भी होंगे साधक हमारे गुरु भाई और बहन। बदलने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए नहीं कि नहीं, हमारा प्रारब्ध प्रारब्ध नहीं, बदलो। प्रारब्ध कैसे बदलेंगे बहन जी, नहीं, प्रारब्ध तो कोई नहीं, बदल नहीं सकता। हाँ, नहीं, भगवान ये सक्षम है, अपना गुरु सक्षम है बदलने के लिए, लेकिन नहीं बदल के जाएगा कहाँ वो आना तो वापस रिटर्न है ना। दीदी ने नहीं ये जब बिल्कुल बात सही कही है, क्योंकि जो हमारे गुरु हैं गुरु सक्षम है हमारा, वो हमारा उनसे हमारे प्रारब्ध काट प्रारब्ध नहीं, सकता है वो। हाँ, वो प्रारब्ध सब कुछ काटने कर्म साहब, समाज बस है। प्रारब्ध का जो है वो तो लिखा है, अमिट है वो, लेकिन उसको एक तो हंसी खुशी निकलवा देगा, और एक, लेकिन वो भी कितना परेशानी में निकलेगा आदमी, कितना खुश होकर निकलेगा, वो भी एक प्रारब्ध है, वो भी एक प्रारब्ध का पार्ट है, कितना सफरिंग करना है आदमी को। लेकिन हम नहीं तो भाई साहब, मैं 1 मिनट लूंगी आपका। मेरा भतीजा जब बीमार हुआ था, 6 महीने का डेंगू हुआ था, उस वक्त मेरे ब्रदर की और मेरी भाभी की जन्मपत्री देख के हर पंडित ने कह दिया था कि तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है, पुत्र का सुख नहीं है, तुम्हारे पुत्र नहीं होगा, ये जो बच्चा है पुत्र नहीं बचेगा। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा की और महेंद्र महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उसको उन्होंने जीवन दान दिया, जो उनके भाग्य में नहीं था वो उन्होंने दिया, सिर्फ दिव्य कथामृत के पाठ से, दिव्य कथामृत के पाठ से उन्होंने उस बच्चे को, जो उसकी उम्र, जो पंडित लोग मना कर चुके थे, कहते तुम्हारे भाग्य में बच्चा बेटा नहीं है, तुम बेटे का सुख नहीं ले सकते, लेकिन वो आज 16 साल का है, और उसकी उम्र बाबा ने बढ़ाई है, और आगे भी बाबा उसकी बढ़ाते रहेंगे। लेकिन आज वो बच्चा, मतलब मैं ये कहती हूँ दिव्य कथामृत के पाठ से, और हमारा गुरु सक्षम है, हमारा गुरु सक्षम है, हमारा गुरु सक्षम है हमारी हर चीज को, हमारे पाप को काटने में, हमारा प्रारब्ध काटने में। लेकिन हम ऐसा क्यों कहें हमारे गुरु के हमारे प्रारब्ध, क्योंकि किया हमने है ना, तो हम उसको क्यों कहें कि आप काटो, क्योंकि ये सामान अगर यहां से उठा के यहां रख देगा प्रारब्ध हमारा काट के, तो वो तो फिर हमारे गुरु को काटना पड़ेगा। तो हम ऐसा क्यों चाहें कि जो हमें प्यार करता है, जो हमें इतना हमारे हमारे साथ हमारे जो खड़ा है, हम उससे क्यों कहें कि हमारा, क्यों करा हमने, खाया हमने पेट में, जा हमारे रहा है, और हम गुरु को कैसे कहते हैं काटे। बस मेरी तो हमेशा गुरु से यही प्रार्थना है कि हमारा प्रारब्ध है, हमने किए हैं कर्म, हम काटेंगे, बस तू साथ खड़ा रहना, क्योंकि तेरे साथ खड़े रहने से एक हमारे में, हमारा कोई कुछ नहीं, मतलब हमारे में एक शक्ति आ जाएगी उस प्रारब्ध को काटने की, उस प्रारब्ध को पार करने की, जो आग का दरिया है ना, उसको भी पार करने की हमें शक्ति आ जाएगी अगर तू हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो बस इतनी ही मैंने जिंदगी में, आज मैं इतनी 56 साल की मैं हो गई, लेकिन मैंने आज तक से बाबा से, मैंने भी जिंदगी में बहुत थपेड़े खाए, बहुत बहुत, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैंने हमेशा बाबा से ये कहा कि मैं भुगतूंगी, लेकिन बस तू साथ खड़ा रहना।
और वो आप मानोगे नहीं, वो हमेशा हर पल अपने हर भक्त के साथ, हम भक्त तो नहीं कह सकते, हम भक्त तो नहीं है, हम तो कीड़े मकोड़े की तरह हैं, हम भक्त तो है ही नहीं, लेकिन हम जो भी हैं हम बाबा के हैं, प्यारे हैं, बाबा हमें प्यारे हैं और बाबा हमें प्यार करते हैं। इसलिए बाबा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। चाहे हम बुरा करें, चाहे हम भला करें, हम कुछ भी करें, बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बाबा दीदी की के जय। दीदी ने इतना सुंदर बताया, भावपूर्ण और बहुत अच्छे से समझाया। प्रारब्ध बड़े नहीं है, प्रारब्ध तो छोटे हैं, और बाबा एक साहस है, हमारा विश्वास है कि हम उनके, वो हमारे साथ खड़े हैं तो हम लड़ लेते हैं आराम से। तो अब इसके आगे मैं सीमा शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और कुछ भजन सुनाए। सीमा शर्मा जी। सीमा शर्मा जी। भोले बाबा की जय। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, भोले बाबा की जय। हाँ, तो वैसे आवाज अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। भजन सुना देती हूँ आपको। जी। ऐसा कुछ मेरे पास तैयार तो है नहीं, पर क्योंकि बाबा का आदेश है तो बोलना तो बहुत जरूरी है। बाबा के आदेश के बगैर कोई को मौका नहीं मिलता है। तो मैं आज वो अपने राधे राधे वाला भजन सुनाती हूँ। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राटे जा राधे राधे। वृंदावन है धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन है धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधे राधा सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदारथ पावे, जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदारथ पावे। वाको हो जाए बेड़ो पार, जपे जा राधे राधे। वाको हो जाए बेड़ो पार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, राटे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम ना हो तो रस राज विचारो रो तो, जो राधा नाम ना हो तो रस राज विचारो रो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। या वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। या मैं ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। तू वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो, तू वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो। तेरा जीवन है धिकार,
जपे जा राधे राधे, राधा सब वेदन को सार। जपे जा राधे राधे, राधा सब वेदन को सार। जपे जा राधे राधे। बोलो राधा रानी की जय। बहुत सुंदर राधा रानी का भजन भी हो गया एक। अब इसके बाद अनीता धीमान जी अगर कुछ सुनाना चाहे तो, राजस्थानी बाबा का भजन। अनीता धीमान जी। अनीता धीमान जी, वो लेफ्ट हो गई है अभी। अनीता दयामन, अनीता दयामन। हाँ, ये डार्क एफएफ करके कौन है? गौरव बढ़ाया। अच्छा, गौरव जी, ठीक है। हाँ, खुर्रू भैया कुछ? खुर्रू भैया, मैं मेरा जो भजन आधा गाया था वो पूरा कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करो। है ना? अब हाँ मेरे पास उसके लिरिक्स आ गए। करो। मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे कांटे बोए, कांटे बोए। मन मैला और तन को धोए, करे दिखावा भक्ति का क्यों, उजली ओढ़े चादरिया, भीतर से मन साफ किया ना, बाहर मांझे गागरिया। परमेश्वर नित द्वार पे आया, परमेश्वर नित द्वार पे आया, तू भोला राह सोए। मन मैला और तन को धोए, कभी न मन मंदिर में तूने प्रेम की ज्योत जगाई। सुख पाने तू दर दर भटके, जन्म हुआ दुखदाई। अब भी नाम सुमिर ले हरि का, अब भी नाम सुमिर ले हरि का, जन्म वृथा क्यों खोए। मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे कांटे बोए, कांटे बोए। सांसों का अनमोल खजाना दिन दिन लुटता जाए। मोती लेने आया तट पे, सीप से मन बहलाए। साचा सुख तो वो ही पाए, साचा सुख तो वो ही पाए, शरण बाबा की आए। मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे कांटे बोए, कांटे बोए। मन मैला और तन को धोए। भोले बाबा की जय, परम गुरु शिवेंद्र महाराज की जय, भोली मैया की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर इस गीत के, इस भजन के शब्द हैं, और दीदी ने तो बहुत अच्छे से गाया ही ऐसे। अब इसके बाद खुर्रू भाई कुछ अगर अपना कुछ एक्सपीरियंस सुनाना चाहे, या हमारे अंकल जी से बुलवाना चाहे कुछ, उनके दर्शन करे बहुत दिन हो गए। खुर्रू भैया, माइक ऑफ है आपका जी। हाँ, बोलो क्या बोलूं? कोई एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो इस टाइम अभी याद नहीं आ रहा है, तो कुछ ये आप है कि सुनाना चाहें? बहस स्रोत बोलने की इच्छा हो रही थी।
हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ। ओम 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 करगलित कपालहै कुंडली दंडवाणी तरुणोदमिर्नीलय व्यालय यज्ञो भविति कर्तु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्धि साधकानां भैरव भूतनाथश्चै भूतात्मा भूतभावनै क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालश्च क्षेत्रज्ञ क्षत्रियो विराटः श्मशानवासी मांसासी खरपरासी स्मरान्तकृतै रक्तप पानप सिद्ध सिद्धिद सिद्ध सेवितै कंकालहै कालसमनः कलाकाष्ठा तनुकवि त्रिनेत्र बहुनेत्रश्चै तथा पिङ्गललोचनै शूलपाणि खड्गपाणि कंकाली धूम्रलोचनै अभीरुभैरवीनाथो भूतपो योगिनीपति धनदौ धनहारिश्चै धनवान् प्रतिवानवान् नागहरो नागपाशो व्योमकेशहै कपालभृतै कालहै कपालमालिच कमनीयै कलानिधि त्रिलोचनोज्ज्वलन्नेत्र त्रिशिकी चैत्रलोकपै त्रिनेत्र तनयो डिम्ब है शांत शांत जनप्रिय बटुको बहुवेशस्यै खट्वांग भूतादक्ष पशुपतिर्भिक्षु परिचारक धूर्तो दिगंबर शूरो हरण पांडुलोचन प्राशांत है शांति सिद्ध शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्तिर्निधिश्चय ज्ञान चक्षुस्तपोमय अष्टाधार षडाधार सर्पयुक्त शिखीसक भूधरो भोगाधीशो भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडी च नागोपित्वान् जिम्रणो मोहन स्तंभै मारण क्षोभणस्तथा शुद्धौ नीलांजनमक्षौ दैत्यामुण्डभूषितै बलिभुङ्नाथौ बालो बाल पराक्रमः सर्वापत्तारणो दुर्गौ तुष्टभूतनिषेवितः कामिकलानिधि कान्तः कामिनी वत्कृतवती जगतरक्षाकरौ अनन्तौ मया मन्त्रो तदिमः सर्वसिद्धिप्रदो वैद्य प्रभो विष्णुरिति अष्टोत्तरशतं नाम्नां भैरवस्य महात्मनः रहस्यं सर्वकाण्डं यैदं पठते स्तोत्रं नामात् उत्तमं न तत् दूरितं किञ्चित् तद्भूतं तदा न चैन्मारिभ्यं तत्सघराद्भयं तथा न शत्रुभ्यो भयं किञ्चित् प्राप्नुयान् मानवः कवचित् पातकानां भवेनिव्य पठेत् स्तोत्रम् उत्तमं सर्वसिद्धिम् आपनोति नामात् सत्कीर्तिना ओम मम बटकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय बम ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। हेड़ा खंडेश्वरी मात की जय। काशी के पुरादिनाथ श्री काल भैरव की जय। काशी के पुरादिनाथ श्री काल भैरव की जय। बहुत सुंदर भैया, बहुत अच्छा स्त्रोत सुनाते हो आप। अभी अनीता धीमान जी हमारे बीच में आ गई हैं और अगर कोई राजस्थानी भजन बाबा का वो सुनाना चाहे तो उनका स्वागत है। बोले बाबा की। माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है। आवाज आ रही है आपको? क्या आ रही है? काफी दिनों के बाद जुड़ रही हूँ आपसे। तो एक छोटा सा भजन है। मेरो राम रतन भगवान बुढ़ापो बैरिया गयो। मेरे राम रतन भगवान बुढ़ापो बैरिया गयो। चार चार मेरे बनी हवेली, चार बने चौबारे। चार चार मेरे बनी हवेली, चार बने चौबारे।
मेरी पौली में बेचराई खाट बुढ़ापो बैरी आ गयो मेरे राम रतन भगवान बुढ़ापो बैरी आ गयो मैं चार चार मेरे बेटा कहिए पोतेन की लग रही लाइन चार चार मेरे बेटा कहिए पोतेन की लग रही लाइन मुँह से मुख से ना बोले कोई बोले बुढ़ापो बैरी आ गयो मेरे राम रतन भगवान बुढ़ापो बैरी आ गयो सारो कुणपो खावे पीवे रसोई के लग रहो तालो सारो कुणपो खावे पीवे रसोई के लग रहो तालो मेरे नैनन में भरे आए नीर बुढ़ापो बैरी आ गयो मेरे नैनन में भरे आए नीर बुढ़ापो बैरी आ गयो मेरे राम रतन भगवान बुढ़ापो बैरी आ गयो चार चार मेरे भैंस बंधी है दूधन के ओट रहे चरवा चार चार मेरे भैंस बंधी दूधन के ओट रहे चरवा मोए मिल नहीं दूध की घूट बुढ़ापो बैरी आ गयो मेरे राम रतन भगवान बुढ़ापो बैरी आ गयो बाहर से मेरो बेटा आयो सुन बेटा मेरी बात बाहर से मेरो बेटा आयो सुन बेटा मेरी बात बहू की कहूँ तो कुआ भगेगी घर को सत्यानाश बहू की कहूँ तो कुआ भगेगी घर को सत्यानाश मेरे हाथों में पैसा नहीं है आज बुढ़ापो बैरी आ गयो मेरे राम रतन भगवान बुढ़ापो बैरी आ गयो माला माता माला ले लो हाथ में और रखो मन में धीर माता माला ले लो हाथ में और रखो मन में धीर माता भजन करो दिन रात बुढ़ापो बैरी आ गयो मेरे राम रतन भगवान बुढ़ापो बैरी आ गयो भोले बाबा की जय भोली भोले बाबा मैया की की जय जय। बहुत सुंदर बुढ़ापे का भजन सुना दिया आज आपने। तो अगला बिल्कुल सबको अनुदीप ठुकराल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अगर वो कुछ कहना चाहें तो। जयपुर से अनुदीप ठुकराल जी। भजन और कोई बात कुछ कहना चाहे, कोई एक्सपीरियंस, कोई सस्मरण? मैं बोलती हूँ थोड़ा सा कुलदीप जी मैडम, आप अनीता जी आप माइक बंद कर दीजिए। हाँ, भोले बाबा की जय सबको। तो मैं भी 5 दिन सावन में वहां थी हैड़ा खान में, और पार्थिव पूजन जो होता है उसमें मैंने 5 दिन कंटिन्यूअसली भाग लिया। और फिर जब उसका जब पूर्ण हुआ तो उसके बाद जब वहां पे यज्ञ हुआ, जो
धुनी है। बाबा कहते थे कि वो त्रेता युग की धुनी है, उसमें यज्ञ हुआ, उसमें भी भाग लेने का अवसर मिला। और मैं सच बताऊं, मैंने कभी पार्थिव पूजन सिर्फ नाम सुना था और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसमें क्या होता है। जब मैं कहती हूँ कि मुझे कर्म कांड और पूजा पाठ और नियम और निषेध और इन सब के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो मैं सच में सच कह रही होती हूँ, मुझे वाकई कोई ज्ञान नहीं है। और बाबा की कृपा है कि उनसे जो लॉ लग गई है, तो उस वजह से ना अब इन सब चीजों में एक अर्थ समझ में आता है। ऐसा लगता है ये सब कुछ बाबा को जा रहा है। और उससे पहले अगर ये सब मैं कभी घर में जैसे कथा पूजा कुछ ऐसा हुआ करता था, तो एक पार्ट तो लिया जाता था, लेकिन वो एक इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना अंदर से भीतर से, जिसमें भाव जुड़ते हैं, वो नहीं होता था। अभी अभी ऐसा लग रहा था जैसे एक चीज जैसे अंदर समा रही है, एक एक बात, एक एक वो हाव भाव जो जो गौर हरि जी थे और जो मानसिंह बुबू थे और जो वहाँ पे आश्रम के जो निवासी हैं, वो कितनी सरलता से, कितने नियम से और एकदम एफर्टलेसली ना, उनके किसी भी काम में ये नहीं लगता है कि वो कुछ प्रयास कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं। उनके लिए वो सब इतना सांस लेने जैसा है और वो सब इतने कोऑर्डिनेशन में और इतने प्यार से वो सब काम कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा हो ना, स्वचालित जैसे, एकदम ऑटोमेटिक। और वो बहुत ही सुंदर था, उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ था। जो बाबा के भक्तों के अनुभवों में मैं पढ़ती हूँ कि वो कहते थे कि बाबा कुछ कहते नहीं थे, पर बाबा के आसपास रहने से ही सब ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता था और उनके आसपास रहने से ही सब कुछ पता चल जाता था। और सच में आज भी वहाँ पे वैसा ही है। अगर हम रिसेप्टिव हैं, तो आज भी बाबा वही हैं और वो सब भक्तों के अंदर से, वो आज भी उनको ऑब्जर्व करो तो वो सब ज्ञान हमें आता है, वो सब ज्ञान मिलता है। इतने पुराने पुराने भक्त, गौर हरि जी, मान सिंह बुबू और इतने लोग जो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, और उनके अंदर लेश मात्र भी कहीं पे ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ या कुछ भी क्रेडिट की इच्छा या कुछ भी। वो इतने सरल, इतने प्रेम से भरे हुए हैं। तो एक्चुअली इसलिए हम लोगों को ना हैड़ा खान या ऐसी जगह जाना चाहिए, ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें कि समर्पण किसे कहते हैं। आएगा कब आएगा वो तो बाबा जाने, लेकिन एक आंखों से देख लेना कि ये होता है जब हम। और एक चीज और, ये तो एक चीज मैं कहना चाहती थी, एक चीज और मेरे दिमाग में आई थी जब वो राधे रानी का भजन सीमा दी गा रही थी। तो हम कहते हैं राधे राधे कौन है? राधा रानी ना, सत्संगों में सुनते हैं कि राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति है। आह्लाद मतलब आनंद, और ईश्वर को आनंद कौन देता है? ईश्वर को आनंद प्रेम देता है। तो अगर हम लोग राधा नाम का जपना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जो भी माया से क्रिएटेड हमारे आवरण हैं, जैसे कोई लालची हो सकता है, कोई गुस्सैल हो सकता है, कोई किसी और प्रकृति का हो सकता है, कोई भोला भाला हो सकता है, अगर हम उनके इस आवरण, जो फसाड होता है ना, एक हम जो एक वर्ड होता है, इस आवरण के परे जाकर के अगर हम उसके अंदर का जो तत्व है, जो प्रेम है, जो राधा तत्व है, उसको देख सके, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में राधा नाम जपना या शिव नाम जपना, वो ही उसका वास्तविक जब होगा तब। तो तो उसके लिए शोधन, तो जो कहा है कि नाम भजो ही यशोदो बाई, तो नाम के भजने से जो शोधन होता है,
और नाड़ियों की शुद्धता आती है और फिर हम लोग वो दृष्टि डेवलप कर पाते हैं। ऐसा संत कहते हैं कि हम वो दृष्टि डेवलप कर पाते हैं कि जब हम फिर उन आवरणों से परे वो जो व्यक्ति सामने वाला है उसको भी देख पाते हैं, और ना सिर्फ दूसरे को ही देखना नहीं, हम अपने आप को भी देख पाते हैं। तब हम देख पाते हैं कि जो कष्ट हमें विचलित कर रहे हैं ये हमें डिफाइन नहीं करते, जो हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं वो भी हमें डिफाइन नहीं करती। हमारा जो सार है, हमारा जो रियल एसेंस है वो कुछ और है। और जब हम वहां तक पहुंचने की बाबा की कृपा से कोशिश करते हैं तो वो तो है ही ना, ऑलवेज हेल्पफुल, ऑलवेज देयर फॉर अस। तो फिर वो टेस्ट भी लेते हैं, वो धीरे धीरे हमारे सामने ऐसे सिचुएशंस भेजते हैं कि हम फिर उन माया में फंसे हैं, लेकिन वो साथ में ये भी जानते हैं क्योंकि वो तो उन्हीं का क्रिएट किया हुआ है ना, तो फिर वो हमें उसमें से सीख लेकर के निकलने की प्रेरणा भी देते हैं। तो हम किसी भी मुसीबत में, किसी भी प्रॉब्लम में आए तो बाबा की कृपा से हम सीख पाए कि उसके पीछे हमें सीखना क्या था, और बस वो है तो हमको मार्ग पे लगाए रखेंगे, इतना विश्वास तो है। पर हम लोग ना जज ना करें, ना दूसरे को जज करें और ना अपने आप को जज करें। अपने आप से प्रेम करना भी बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने आप को ही जज करते रहेंगे हम दूसरे को भी जज करते रहेंगे। और फिर बाबा ने तो कहा ही था ना कि वो मिरर है, बाबा मिरर है, तो मेरे अंदर बाबा, मैं भी एक मिरर, कुलदीप के अंदर बाबा, वो भी एक मिरर है, सुधीर भाई के अंदर बाबा है, वो भी एक मिरर है। और हम एक दूसरे की ही गुणों अवगुणों को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं और फिर एक दूसरे पे खफा होते रहते हैं। तो उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश हमको करनी चाहिए। बस यही मैं कहना चाह रही थी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। दीदी, आपका हर व्याख्यान बहुत सुंदर होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे भाग्य हैं जो बाबा जी ने आपसे हमें कनेक्ट करवाया है। इसके आगे अभी कुछ और किसी को कुछ बोलना हो? हेलो, भोले बाबा की जय। मैं भोले बाबा की। आरती का सीधा सन्यासी प्रसंग बोलना चाहती हूँ, आप अनुमति दें तो। जी 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 मैडम, बोलो। भोले बाबा की जय। ओम नमो भगवते महामुनिन्द्राय नमः। माँ जगदम्बा की जय। सिद्धासनासीन विवेकवासी ज्ञानम बुधिनाथ आनंद राशि शांत स्वभाव शुचि सौम्य विमोक्तकारी श्रीमान मुनीन्द्र जय जय जनता पहारी। न पश्यामि तव रूप मोहान्धकारे न स्मरामि तव नाम आपत्ति काले। नाचितं नाथ श्रीपाद मोहापहारी श्रीमान मुनीन्द्र जय जय जनता पहारी। महिमा अनंत विभु शंभु में विराजे ऐश्वर्य माधुर कीरति गाजे। पालक समर्थ प्रभु तुम निचाशितों के दाता सबुद्धिमति मंदुपासकों के। विघ्नेश हो विघ्न विच्छेदकारी श्रीमान मुनीन्द्र जय जय जनता पहारी। होती जब भी धर्म की ग्लानि जग में करते तभी धर्म रक्षा जगत में। दुर्गुणों को करो दूर हे अघारी श्रीमान मुनीन्द्र जय जय जनता पहारी। शरणागतो हम गति में त्वमेकं माता पिता बंधु सर्वस्वमेकं। लोकेषु वेदेषु त्वं मम पुरारी श्रीमान मुनीन्द्र जय जय जनता पहारी। औदार्य आद्र करुणा परिपूर्ण दृष्टि संतुष्ट हो नाथ संपूर्ण सृष्टि। लीला विचित्र तब है नर रूपधारी श्रीमान मुनीन्द्र जय जय
जनतापहारी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च दविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोले बाबा की जय। थैंक यू। भोले बाबा की जय। दीदी दीदी आपसे शुरू में एक तो गौरांग सुंदर सुस्मित मुखारविंद वो छूट गया और उसके बाद में महिमा अनंत विभु शंभुमय विराजे कल्याण वो करी छूट। देवी कल्याण करी। इसीलिए मैंने आज बोला था कि मुझे शायद याद नहीं है, अभी मैं याद कर लूंगी, इसीलिए थैंक यू। हाँ हाँ। मैं भजन बोलूं? अभी अजय कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं सविता। हाँ जी सविता जी। आज जरा फोन इनका लिए है। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी। दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी, दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी। आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी। धूप जलाऊंगा दीप जलाऊंगा, धूप जलाऊंगा दीप जलाऊंगा, और पंचमेवा भोग लगाऊंगा, और पंचमेवा भोग लगाऊंगा। चरण पखारूंगा माँ हो माँ, चरण पखारूंगा माँ हो माँ, चरण पखारूं मैया तेरे गंगा जी के पानी से। आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी। दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी, दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी। आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी। धूप जलाऊंगा दीप जलाऊंगा, धूप जलाऊंगा दीप जलाऊंगा, और सतरंगी चुनरी उड़ाऊंगा, और सतरंगी चुनरी उड़ाऊंगा। चरण पखारूंगा माँ हो माँ, चरण पखारूंगा माँ हो माँ, चरण पखारूं मैया तेरे गंगा जी के पानी से। आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी। दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी, दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी। आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी। धूप जलाऊंगा दीप जलाऊंगा, धूप जलाऊंगा दीप जलाऊंगा, और सोने का छतर चढ़ाऊंगा, और सोने का छतर चढ़ाऊंगा। चरण पखारूंगा माँ हो माँ, चरण पखारूंगा माँ हो माँ, चरण पखारूं
दुर्गा मैया जी की जय, हरिया खंडेश्वरी माँ की जय। भोले बाबा की। भोले बाबा की जय। सविता दीदी तो जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आती हैं तो भजन इनके बहुत अच्छे, बहुत सुंदर भजन गाती हैं। हाँ, आता नहीं है सही से, लेकिन मुझे लगता है कि इसी के साथ मुझे भी गाना है। बहुत अच्छे से आप गाती हो और बहुत आनंद आता है सभी को। अभी इसके इनके बाद प्रणव तिवारी जी अगर कुछ बोलना चाहे तो, काफी दिन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रणव तिवारी जी। नहीं, राकेश अंकल, ओ सॉरी राजेंद्र अंकल। कुलदीप। जी 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 सर, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। जी सर। तो अभी छोटे छोटे एक दो इंसिडेंट थे पुराने। तो अभी वृंदावन जैसे आए थे, अभी हमारे बड़े भाई साहब भी साथ में थे, तो राजन भाई साहब से ही मुलाकात हुई। तो भाई ने, हमारे बड़े भाई ने पहचान लिया तुरंत। तो वही एक किस्सा काफ़ी पुराना साल का है, वो सुना रहे थे कि शायद मुझे लगता है 77-78 की बात रही होगी। तो एक बार महाराज जी का कुछ छोटा मोटा विरोध रहा होगा ग्वालियर में शायद उस समय। तो महाराज जी ने डिसाइड किया कि नहीं भाई अब हम जाएंगे नहीं ग्वालियर। तो शायद ट्रेन से महाराज जी पास हो रहे थे, तो भाई साहब बता रहे थे कि काफ़ी लोग रो रहे थे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कि ऐसा आप कैसे कर सकते हो, लोग जो विरोध कर रहे हैं करने दो, आपको तो आना पड़ेगा। लेकिन इस बीच मौका पाके हमारे बड़े भाई जो हैं वो ट्रेन में घुस गए और ट्रेन चल पड़ी। और ट्रेन चलते चलते वो उतर नहीं पाए, बोले बाबा कि मैं चरण छू के आता हूँ। तो ट्रेन चलते चलते प्लेटफॉर्म निकल गई। तो आप लोग कितना, मतलब अब हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हम सबका जो अटूट विश्वास है उनमें, उन्होंने उठा के भाई के, हमारे के बड़े भाई का हाथ पकड़ के ट्रेन से बाहर फेंक दिया, चलती ट्रेन में। और भाई साहब बता रहे थे, बोले मुझे कुछ पता ही नहीं लगा कि मैं कैसे सीधा के सीधा खड़ा रहा, चलती ट्रेन में से मुझे बाहर फेंका। तो एक ये ऐसी घटना थी जो मतलब हमारे विश्वास को और मजबूत करती है कि हम सब लोग जिस मतलब भरोसे से, जिस विश्वास से उनसे जुड़े हैं, वो पल पल पे आके हमको हमेशा साक्ष्य देते हैं, हमेशा अपने उनके होने का हमेशा एहसास कराते रहते हैं वो हमेशा। और जैसे अभी मेरे से जो एक और बड़ा भाई है, वो बाहर, इंडिया से बाहर रहता था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो उस जमाने में थोड़ा सा तकलीफ वाला काम था चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना, आज से 20-25-30 साल पहले। तो वो उसका इंटरमीडिएट तो हो गया था, लेकिन वो फाइनल पास नहीं हो रहा था। तो पिताजी हमारे लेके गए महाराज जी के पास वृंदावन में। तो माता जी मुझे एक किस्सा बता रही थी कि बाबा ने पीछे 3 घूंसे मारे उनकी पीठ पे कि अब जा, पास हो जाएगा, चला जा। और उसके बाद उनका फाइनल क्लियर हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो हम सब लोगों की लाइफ में हमेशा आते रहते हैं। अभी जब आप लोग ऐसे सुनाते हैं तो सभी लोगों का और जो विश्वास है वो दृढ़ होता है। नहीं, वो तो मतलब उसमें कहीं कोई दो राय ही नहीं है। और मैं जैसे अभी केरला में था अभी लास्ट हफ्ते, तो वहाँ पे शंकर जी का एक मंदिर है, वड़कनाथ करके है, बहुत प्रसिद्ध है। सुनते हैं कि शायद शंकराचार्य जी ने उसकी स्थापना शायद की थी, वड़कनाथ की त्रिचूर के अंदर है। तो मैं बस ऐसे ही एहसास कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात महाराज जी सामने खड़े हुए हैं वहाँ। और मैं जब भी, जैसे अभी मेरा रोड एयर ट्रेवल ही रहता है ज़्यादा, तो मैं हमेशा एक साथ में दुर्गा सप्तशती, ये अपनी महाराज जी का पुस्तक है जो मीना जी ने मुझे दी थी, मैं हमेशा रखता हूँ, तो पाठ करता रहता हूँ। तो कई बार लोगों को बहुत सारा डर लगता है, लेकिन मैं इतने साल से, मुझे आज 25-30 साल हो गए ट्रैवल करते हुए, तो मैं अब जब से वो साथ में रखता हूँ तो मैं उसका पाठ कभी कभी बीच बीच में कर लेता हूँ जब भी समय मिलता है कुछ और काम से। तो वो इतनी सुगम होके रास्ता कटता है, कभी भी पता नहीं लगता। क्योंकि एयर में कई बार आप लोग, बहुत सारे लोग सभी ट्रैवल करते ही हैं, तो जो एयर में एयर पॉकेट कई बार आता है, या जो एक बादल की वजह से एक झटका रहता है थोड़ा सा कभी कभी, तो कई सारे लोग बहुत सारे डर जाते हैं। लेकिन मुझे कभी भी एहसास नहीं होता। मैं महाराज जी की जो पुस्तक है महेंद्र महाराज वाली, वो हमेशा पाठ करता रहता हूँ। तो कभी सभी को करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। दिव्य कथामृत का पाठ तो सबको करना चाहिए। दिव्य कथामृत मैं हमेशा बैग में रखता हूँ अपने। हाँ, आपको मैं एक बात बताऊं, जो कैलाश खंड है उसको करने में आपको 15 मिनट लगते हैं,
क्योंकि उसमें है 18 दोहे और उसके दोहे इतने बड़े नहीं है। लेकिन जो कूर्माचल खंड है उसको करने में आपको 25 मिनट लग सकते हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, मैं एक दिन कैलाश खंड करती हूँ और दूसरे दिन मैं कूर्माचल खंड करती हूँ। मतलब आप जरूरी नहीं है कि आप कैलाश खंड और कूर्माचल खंड एक साथ करें, रोज एक साथ करें, आप उसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। और हमारे पास, मैं एक बात बोलती हूँ सबको कि हमारे पास दौड़ते भागते 24 घंटों के अंदर शायद आधा घंटा तो हमारे भगवान के लिए, वो हमारे भगवान के लिए नहीं होते हैं, वो हमारे खुद के लिए होते हैं। अगर हम वो दीपक का पाठ अगर करते हैं, 15 मिनट आपको कैलाश खंड में लगते हैं और 25 मिनट आपको कूर्माचल खंड में लगते हैं, बस जहां तक है। और इतना तो टाइम हम दे सकते हैं अपने लिए खुद के लिए। अपन बाबा पे एहसान नहीं करेंगे अगर दीपक का पाठ करेंगे तो वो करेक्ट है। हमारे लिए ही कहीं कुछ हमारे अंदर की स्ट्रांगनेस जो होती है ना, दृढ़ता को बढ़ाता है। वो हमारे अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग लाता है। वो हम जब इस पार्ट को करते हैं ना तो स्ट्रांग फीलिंग लेके आता है अंदर कि हाँ हम, मतलब स्ट्रांग एक अच्छी फीलिंग, मतलब ये रहता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया इसको करके। और मैं तो साक्षात इसकी वो हूँ कि मैंने तो जिंदगी में इस पार्ट को करके बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ। राजन अंकल भी आ गए हैं चर्चा में। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। अनुदीप ठुकराल जयपुर से बोल रहा हूँ। जी। देखिए, दिव्य कथामृत जो है वो उसका पाठ मैं प्रतिदिन करता हूँ, लेकिन मैं पार्शली करता हूँ, टुकड़ों में करता हूँ। और ग्वालियर से राजेंद्र भाई साहब, राजन जी से प्रेरणा में लेता रहता हूँ और छोटी छोटी बातें मैं उनसे शेयर करता था। कोरोना काल में मैं उनसे बात करता रहता था हर 2-4 दिन में, और मैं ऐसे छोटे छोटे मूर्खों जैसे, बच्चों जैसे प्रश्न करता था कि मैं अब ये शुरू कर रहा हूँ, अब मैं ये कर लूं क्या, अब मैं ऐसा कर लूं क्या। वो मेरे को गाइड करते थे कि अरे आप उसकी एक लाइन भी पढ़ते हो तो ये बहुत ही। गुलाब जी भाई साहब भी जयपुर में हैं, वो भी मुझे प्रेरणा देते हैं। राणा जी कर्नल साहब से भी मेरी फोन पे बात होती थी, तो मेरे को ऐसी प्रेरणा मिली और मैं बस भोजन करने की तैयारी में था और मैंने कहा ये बातें चल रही है दिव्य कथामृत की, तो अद्भुत, मतलब कि ऐसे रिजल्ट क्या है। हम मानव जीवन जी रहे हैं, कोई व्यापार में है, कोई नौकरी पेशा में है, हर आदमी कोई ना कोई उलझन में है, कोई ना कोई परेशानी में भी है, खुश भी है। खुशी के अंदर भगवान को पता नहीं लोग बाबा को याद करते नहीं करते हैं, समस्या आती है तो करते ही तो है। लेकिन बाबा इतने भोले भोले बाबा क्यों बोलते हैं अपन? इसलिए तो बोलते हैं कि बाबा तो सामने साक्षात 1 सेकंड के अंदर समझते हैं, हर चीज आपके साथ ही है एक्चुअली, अगर आप समझे तो। दिव्य कथामृत की बात चल रही थी। दिव्य कथामृत एक ऐसा अमृत है जिसका सेवन तो मतलब साक्षात बाबा ने इस धरती पे ऐसी पुस्तकें वितरित भी की हुई हैं, लोगों ने करते हैं, उसके भी पुण्य के भागीदार हैं वो। चाहे वो आपका उसका 5 दोहे या एक कैप्शन पढ़ लिया, दुआ पढ़ लिया, नेक्स्ट डे दूसरा पढ़ लिया, कीप इट कंटिन्यू। आप उसको कंटिन्यू करते रहें, आपको लगेगा कि आपका जीवन का वो पार्ट बन गया, आपकी एक एक सांस के अंदर चलता है वो। यही मेरे को कहना था। भोले बाबा की जय, ये मेरे को कहना था। धन्यवाद। बाबा की जय। बहुत एक मेरे को एक बात और कहनी है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। बोले बाबा की जय। दीदी आज हमारी रंग में है, पूरे रंग में है दीदी। जी राजन अंकल। बोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। या तो मैं तो खैर ये बात तो एक बार नहीं 50 बार कह चुका हूं कि इस ग्रुप में, इस परिवार में जितने भी सदस्यों को थोड़ा बहुत या ज्यादा मुझे जानने का अवसर मिला है, सब पर बाबा की असीम कृपा है। और बाबा की कृपा ऐसे नहीं होती, ऐसा मेरे को लगता है। जो उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके
सुझाए हुए तरीकों पर चलने का प्रयास करता है। बाबा उसके साथ हमेशा हैं। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है मेरे लिए भी कि मैं भी इस परिवार का एक साधारण सदस्य हूँ, क्योंकि इसमें सभी लोग कहीं ना कहीं बाबा से अंदर से अनन्य रूप से जुड़ते जा रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। ये दिव्य कथामृत की जो भी बात अभी कई लोग कर रहे थे, तो ये वास्तव में सत्य बात है। मैंने इस ग्रुप में निजी तौर पर भी 8-10 लोगों को इस बारे में शुरू में कहा था कि भाई इसको शुरू करो, करके देखो क्या मिलेगा, ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन वो मिलेगा जो तुमको अपने आप में आनंदित कर देगा, तुम्हें अपने आप में प्रसन्न कर देगा। बाकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उदाहरण सबके साथ होते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले वो जयपुर से दिनेश जी जो प्रारब्ध की बात कह रहे थे, तो बात सही है कि प्रारब्ध सबको अपना अपना स्वयं ही भुगतना पड़ता है। उसमें तो संसार का जो सबसे पवित्र सबसे प्यारा संबंध होता है माँ और बेटे का, या बच्चे का माँ बेटी का, वो भी एक दूसरे के लिए दुख तकलीफ में उसके सिराने बैठ सकते हैं, दवा दारू कर सकते हैं, लेकिन उसका दुख अपने ऊपर नहीं ले सकते या अपना सुख उसको नहीं दे सकते। निजी रूप से जो हमारा प्रारब्ध में लिखा है वो हमको ही भुगतना है। लेकिन अभी अभी कुछ ही दिन पहले इसी ग्रुप के एक भक्त ने या सदस्य ने मुझे बताया कि अंकल वो कोई पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें किसी बड़े अच्छे उच्च कोटि के कोई महात्मा का जिक्र कर रहा था। उसने कहा कि वो उसको भगवान की कृपा से भगवान की शरण में जब वो पहुंच गया तो नेपाल में कहीं बाबा ने उसको साधना करने के लिए भेज दिया और वो वहां करता रहा। जब उसकी साधना पूर्ण हुई तो वो भगवान स्वयं उसको आके ले गए, बातचीत करते। उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज सब लोग को तो आप ले मतलब कह दिया, इनके पास तो सबके पास अपना अपना स्थान है, परिवार है, जो है मेरा तो कोई भी नहीं है दुनिया में, तो मैं कहाँ जाऊं लौट के, तो मेरे को आप अपने साथ ही ले चलो। तो बाबा ने कहा अच्छा मैं तो आकाश मार्ग से चला जाऊंगा या ऐसा कुछ है, तो उन्होंने कहा मैं आपके चरण पकड़ लेता हूं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो वो बाबा उसको ले गए अपने स्थान पे, जहां भी ले जाना था, उसे नहीं पता कहाँ गया, लेकिन वो कहीं पहुंच गया ऐसे स्थान पर जहां बाबा बहुत यदा कदा या रेयर किसी को ले जा पाते होंगे। तो वहां पे वो सेवा करने लगा अपना। वहां पर बड़े गिने चुने साधु ही प्रवेश कर पाते थे। उसमें एक दिन कोई और साधु आए बाबा के दर्शन करने। वो बहुत ही वर्षों से जब तब साधना में लीन थे, मतलब हजारों वर्षों से तपस्या में थे। तो आए, प्रणाम किया बाबा को। तो जैसे ही उन्होंने उसको देखा तो वो एकदम उस पर बहुत क्रोधित हो गए, नाराज हो गए कि ये यहाँ कैसे आ गया, ये ऐसे लोग तो यहाँ आ ही नहीं सकते, ये कैसे आ सकता है, और मैं इसको अभी श्राप देता हूं कि ये यहीं भस्म हो जाए, इसकी मृत्यु हो जाए और कई जन्मों तक ये इसी प्रकार की योनि में भटकता फिरेगा।
और वो आदमी तुरंत खड़े खड़े राख हो गया और मिट्टी में समा गया। फिर शायद उनका कुछ क्रोध समाप्त हुआ या उनको लगा कि अब वो तो बाबा के ही पास आए थे, तो बाबा ने उनको कहा कि देखो, तुमने बिना सोचे समझे बिना पूछे इसको तो श्राप दे दिया आते ही। तुमने ये जाना ही नहीं कि ये कौन है। मैं इसके जो तुमने 15 जन्मों का श्राप दिया है, मैं इसको अभी 15 सेकंड में इसके 15 जन्मों के श्राप को नष्ट कर सकता हूं और तुम्हारे सामने करता हूं। और वाकई 15 सेकंड में एक 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 करके बाबा ने उसके 15 जन्म के जो भी प्रारब्ध, मतलब उसको जो साधु ने श्राप दिया था उसको भी फलीभूत कर दिया और दोबारा वो आदमी वैसा का वैसा फिर से उठ के खड़ा हो गया। तो ऐसा नहीं है, कई लोग जो कह रहे थे कि हमारे बाबा या हमारे गुरुदेव या भगवान श्याम सदाशिव या बाबा हेड़ा खान सब में सक्षम है, सब में समर्थ हैं। हम तो ये कहना भी हमारे लिए उचित नहीं है, क्यों? हम उनकी सामर्थ्य कहाँ आंक सकते हैं? हम खुद क्या है जो हम उनकी सामर्थ्य को मतलब कहीं से भी नाप सके या समझ सकें। लेकिन उनने वो करके दिखाया। भगवान सब कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि वो इस तरह के काम करते नहीं है, तो कि हम लोगों को अपना अपना प्रारब्ध सबको भुगतना ही चाहिए, भुगतना ही पड़ता है। हाँ, भगवान हमारे साथ होते हैं तो हमारा बुरे से बुरा समय, कष्ट का समय, बुरे से मतलब वो भी, जैसे जब हम ऑपरेशन कराते हैं तो एनेस्थीसिया दे के ऑपरेशन होता है तो हमको पता नहीं लगता कि कितना बड़ा कट लग गया और ठीक भी हो जाते हैं। और उसी प्रकार यदि हम बिना एनेस्थीसिया के वही ऑपरेशन कराएं तो जरा सोच के ही देख लो कि क्या हालत होगी हमारी। तो भगवान का साथ बस वो एनेस्थीसिस का काम करता है हमारे तकलीफ के समय में, कष्ट के समय में। और भगवान साथ है तो सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी जीवन में, ये सत्य बात है। अब दिव्य कथामृत के पाठ की बात है तो कई लोगों ने मुझे कहा, मेरे तो अंदर से, मैं नहीं जानता ज्यादा आत्मा वगैरह के कुछ मुझे ज्ञान नहीं है। सच बात है कि मैं नहीं पढ़ता, कोई दिखाने को नहीं कहता हूं, ये बात है, मैं कुछ नहीं पढ़ता। जब कभी जो मन में आया पुस्तक उठा ली, पेज खोल लिया, देख लिया, जो अच्छा लगा वो पढ़ लिया। लेकिन वास्तव में मैं देख रहा हूं कि यार बाबा ने मुझ पर बहुत दया करी हुई है कि जिन लोगों को भी मैंने 10-12 लोगों को ये कहा है और उन्होंने इतने प्रेम से, इतने मनोयोग से, इतने आस्था से, प्रेम से, विश्वास से इस दिव्य कथामृत का पाठ शुरू किया है। कितना करते हैं ये तो वो जाने, लेकिन करते हैं। कोई पूरा कर रहा है, कोई आधा कर रहा है, कोई 2 बार में, कोई 4 बार में, लेकिन सबके साथ उस पाठ को करने से क्या प्राप्त हुआ है ये तो आप उन सबसे खुद ही पूछ लें तो सबसे अच्छा है। हाँ, मुझे बेचारे अलग अलग समय पर जब ये फोन कर करके अपनी बात में बताते हैं तो मेरी आत्मा जरूर प्रसन्न हो जाती है। ये अभी ये कुलदीप शर्मा जो आपके सामने यहाँ पर ये आज इसका संचालन कर रहे हैं, इनकी नानी की डेथ हुई है। इन्होंने मुझे फोन किया था एक दिन के अंकल ऐसे ऐसे मेरी नानी बहुत बीमार है, बहुत वृद्ध है, मैं उनको देखने गया था आज, तो मेरे मन में ये विचार आया कि अब इनका काफी बुजुर्ग हो रही हैं और इनका कुछ समय भी ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं सोचता हूं कि इनको दिव्य कथामृत का 9 पाठ सुनाऊंगा। उसने मन में विचार किया और मेरे को बताया था उसने कई दिन पहले ये बात, ये आज की नहीं है। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है भाई, तुम कर सकते हो, जरूर करो। किसी भी को भी भगवान का नाम सुनाना तो वैसे ही पुण्य का काम है।
तो इसने रोज नानी के घर जाके उनको दिव्य कथामृत का पाठ सुनाना शुरू किया और इसने तय किया था, मुझे कहा था कि मैं 9 पाठ सुनाऊंगा, ऐसा मैंने मन में विचार किया है। 8वें दिन जब इसका 8वां पाठ समाप्त हुआ, ये घर आ गया अपने, तो इनकी मामी का शायद इनके पास समाचार आया कि भैया तुम्हारी नानी की तो सांस रुक गई आज। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन फिर दोबारा कोशिश की लोगों ने, जैसा घर में थोड़ा बहुत बेचारे प्रयास करते हैं, तो थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि उनकी सांस दोबारा ठोकने पीटने दबाने से फिर से आने लगी। 8वें दिन की बात है। फिर ये जब 9वें दिन गया तो ये कह रहा था, मेरी नानी ने अंकल मुझे आज बताया है कि कल ऐसा ऐसा हो गया था नानी के साथ। तो मैंने कहा अरे बाबा तो साक्षात है, काल आया होगा तो भी वापस लौट गया होगा कि बाबा ने कहा अभी तो ये मेरा नाम सुन रही है, अभी नहीं ले जा सकते। 9वें दिन उसने पूरा पाठ किया, दिव्य कथामृत सुनाई है, और वो अपने घर आया और इसके पास खबर आई कि नानी ने शरीर छोड़ दिया। ये दिव्य कथामृत ये मेरा नहीं, कुलदीप का नहीं, किसी और का नहीं, इसमें कुछ नहीं है। ये तो दिव्य कथामृत की बात मैं कर रहा हूं, और दिव्य कथामृत का ही जो भी हम गुणगान कर सकते हैं या महत्व बता सकते हैं या उसका आनंद क्या होगा क्या बता सकते हैं, ये बताना चाह रहा था इस बात से कि भगवान ने स्वयं शुभ संकल्प किया है। सबसे पहले दिव्य कथामृत में यही है, शुभ संकल्प कीन मम नाथा, होय पूर्ण सब होय सनाथा। ऐसे ही अगर आप अपने मन में कोई भी भगवान के कार्य का अच्छा संकल्प करते हैं तो भगवान स्वयं आके उसको पूरा करा देते हैं। तो इन्होंने अपने मन से ये तय किया कि भैया चलो ये जाने वाली तो है ही शायद, तो इनको दिव्य कथामृत का वो सुना देता हूँ पाठ, और 9 दिन सुनाऊंगा 9 पाठ। तो जिस दिन 9 पाठ पूरे हुए, बाबा की कृपा से जब तक उन्होंने 9 पाठ पूरे सुने, और आज हम सब लोगों को हाथ जोड़ के विश्वास प्रार्थना करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वो जहां भी होगी आत्मा इनकी नानी की, भगवान के चरणों में ही होगी। तो जो दिव्य कथामृत का पाठ सुनते सुनते इस संसार से विदा हुआ है, वो बाबा की शरण में ही पहुंचा होगा। तो ये दिव्य कथामृत वास्तव में ऐसा ही वो है। और मैंने 10-12 लोगों को कहा है और मुझे बड़ी आनंद आता, खुशी होती है, अच्छा लगता है कि ये सब लोग जो है उसका, जो लोग शुरू से खुद ही कर रहे हैं, जो महेंद्र महाराज के समय से बाबा के संपर्क में, उनकी चरणों में आ चुके हैं, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो लोग बाद में जुड़े पाए हैं, उनको भी हम सब लोगों का धर्म है, कर्तव्य है कि उनको भगवान के बारे में जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है उस आनंद को और लोगों को बताएं और उनको प्रेरित करें कि भाई आप भी यदि ऐसा करेंगे तो हमें विश्वास है कि आप भी उसी प्रकार के आनंद को प्राप्त करेंगे। ये इनको शैलेंद्र जी को जो है यहाँ ग्रुप में तो मैं कई दिन से जानने लगा था, इन्होंने एक आध दिन बाद में बता भी दिया कि मैं तो ग्वालियर का हूँ, तो मेरे को लगा ठीक है भाई रहे होंगे कभी, लेकिन अभी इन्होंने कभी नहीं बताया। वृंदावन में जब इनके बड़े भाई के साथ ये मिले तब मुझे इनकी पहचान आई। मैं तो इनके मदर फादर को बहुत अच्छी तरह से बचपन से जानता हूँ, बहुत उनके साथ रहा हूँ। और देखो जिसे बाबा, अपन बाबा क्या जो पढ़ते हैं ना, कर्म योग, जो बार बार हम, केवल पढ़ने की बात नहीं है, मैं प्रत्यक्ष जो देखा है, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे नाम जप हो, चाहे प्रेम हो, चाहे सत्य हो, चाहे सरलता हो, ये शब्द हैं। लेकिन जिसने अपने जीवन में चाहे एक एक शब्द को भी अनुभव किया है बाबा की कृपा से, बाबा के साथ में,
तो मैंने उन तीनों को अलग अलग समय में अलग अलग रूप में बाबा ने कहीं ना कहीं दिखाए हैं। तो कर्म योग अगर मैंने देखा है तो जितने लोगों को मिला हूं, चाहे मैं 10,000 लोगों को बाबा के सामने मिला हूं, लेकिन उंगली पे गिन सकता हूं जिनको मैं जानता हूं कि ये कर्म योगी की डेफिनेशन में आते हैं। इनकी जो माता जी, मुझे आई एम सॉरी शैलेन जी, मुझे नहीं पता अभी है ना माता जी? शैलेन जी सुन रहे हैं? हाँ, सुन तो रहा हूँ, है इनकी माता जी। पिताजी शांत हो गए, माता जी हैं अभी। हाँ, पिताजी का पता है मुझे, माता जी का उसके बाद नहीं पता। जी तो जी है। वो वास्तव में कर्मयोगी थी। जितने दिन मैंने उनका सानिध्य प्राप्त किया है, देखा है, समझा है, इतनी मेहनत करती थी आश्रम में आके। किसी काम में उनने कभी आज तक ये नहीं समझा कि भाई ये मैं क्यों करूं, ये बाकी लोग तो नहीं कर रहे। चाहे वो बर्तन मांजने का हो, और बर्तन ये नहीं है कि कटोरी चम्मच थाली कढ़ाई परात भगोने, जब तक वो एक एक बर्तन को साफ नहीं करवा लेती थी रखवा के, तब तक आश्रम से जाती नहीं थी। तो ये भी अपने आप में एक किसी पाठ से कम नहीं है। ये बाबा का कर्म योग देखने को जो प्रत्यक्ष में दिखाया है वो है। तो ऐसा नहीं है, भगवान यहाँ पे सबको, और ऐसे ही आप सब लोगों को जीवन में कोई ना कोई को कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। समय वेट करना चाहिए। हम वो सबसे बड़ी चीज है सब्र, धीरज, पेशेंस, वो रखेंगे। बाबा हमारे टाइम पे हमको जो उन्हें चाहिए उचित दिखता है वो बता देंगे। मैं नित्य प्रति कहीं ना कोई बात पढ़ता हूं या सुनता हूं तो देखता हूं, तो ये बार बार इसी ग्रुप में मुझसे बहुत किसी से पहले सवाल पूछा था कि बाबा का ये कहना इसका मतलब क्या है कि मैं वो अग्नि हूं कि मेरे पास मत आना, जल जाओगे। और आगे लिखा था कि मेरे से ज्यादा दूर भी मत चले जाना, तो मेरी जिससे गर्मी भी नहीं तुम तक पहुंच सके। तो वो रोज कहीं ना कहीं उन बातों का अर्थ सामने दिखता है कि जितना हमको जानना है बस उतना काफी है। बाकी तो भगवान जनाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि से परे है। बेमतलब में हम अपना माथा खराब करेंगे, अपना रोज का भजन पूजन और छोड़ बैठेंगे, अपना रोज का कर्म और छोड़ बैठेंगे अगर ज्यादा बुद्धि लगाने का प्रयास करेंगे तो। क्योंकि मिलना वही है जो बाबा हमें चाहते हैं। तो अपना प्रेम से पढ़ो, जो उनने बताया वो करो, और जिस को अलग अलग सबको बाबा जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाएंगे, और अपने समय पर दिखाएंगे। दूसरी प्रेम की बात है, वो कल मैंने नहीं पता, नाम जरूर पढ़ा था कि किसी भाई का एक्सीडेंट हुआ है और काफी तकलीफ में, एक ही लाइन पड़ी कि 100 मीटर नीचे खाई में उनकी गाड़ी गिर पड़ी। दैट इज इक्वलेंट टू अबाउट 300 फीट, 100 मीटर का मतलब। तो अब आप सुनने वाला सोच के ही परेशान हो जाएगा। फिर मैंने पूछा एक दो लोगों से कि भैया ये कौन है, तो उनने बताया। तो कल सभी लोगों ने देखा होगा, मैंने नहीं, कि एक एक व्यक्ति ने आप सब लोगों में से उनके लिए किसी न किसी रूप में प्रार्थना करी। ये बाबा से हम सब लोगों का प्रेम स्पष्ट कर रहा है कि एक दूसरे के लिए हम लोग ऐसे ही पूरे संसार में प्रत्येक प्राणी के लिए जब भी जरूरत हो, अगर जितना हमसे बन सके कि भाई जब जरूरत हो तो कम से कम उसको कुछ नहीं दे सकते तो भगवान का नाम तो थोड़ा सा दे ही दो। 2 लाइन भगवान के नाम की सुना दो। कोई कष्ट में है उसके नाम से के घर जाके बोल दो हाथ जोड़ के, प्रभु मैं दोबारा मत्था टेक रहा हूं अब इस आदमी के लिए जिसको आज कष्ट में देख के आया हूं, आप इसके कष्टों का निवारण करिए। भाई इतना तो जरूर कर लो। तो कितनी अच्छी बात है। शाम को ही शायद ललिता जी ने बता दिया कि अब वो मतलब भगवान की कृपा से खतरे से बाहर हैं। बड़ी खुशी की बात है। भगवान उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करे और आप सब लोगों को बीच में ऐसा ही प्रेम
बना रहे, और यही शायद बाबा सिखाना चाहते हैं। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अभी हम सब लोग, जो हमारे जोशी भैया हैं, संजय जोशी जी, वो अभी अंकल बता रहे थे कल ललिता दीदी का भी मैसेज आया था कि वो 100 मीटर नीचे खाई से गिरे और उनका शायद मैं कुशल। बताती हूँ। वो ऑफिस के किसी काम से गए थे, पहले उन्होंने बाबा के दर्शन किए, वहां रानीखेत गए थे, फिर उसके बाद देहरादून में ऑफिशियल काम से उनको जाना था, और वहां से जब वो वापस हो रहे थे तब 2 बार कह रहे हैं वो वार्निंग आई थी, नई गाड़ी थी और चलते चलते रुक गई, और पहले तो स्टार्ट ही नहीं हुई, और फिर थोड़ी देर 15 मिनट बाद फिर रुक गई। तो कह रहे 2 बार तो बाबा ने इंडिकेशन दे दिया था कि मत जा, और पर जाना जरूरी था कहते हमारे। और तो वो निकले, और जब वो रात को करीब 1:45 बता रहे थे कि खाई में गिरी, और 100 मीटर कहते वो ड्राइवर को नींद आ गई कि पता नहीं क्या हुआ, उसने मोड़ने की बजाय, वो पहाड़ों में मोड़ होते हैं तो सीधे ले गया और एक्सेलेटर पे पैर पड़ गया, तो कहते हैं वो हवाई जहाज की तरह एकदम टेक ऑफ कर गई, और फिर बहुत सारी पलटियां खा करके गिरी। तो 100 मीटर 125 मीटर के करीब गहराई थी, और उसके बाद करीब वो 1.5-2 घंटे में किसी तरह से बाहर निकले, खींच खांच के एक दूसरे को। और फिर क्योंकि जहाँ पे उनका घर है उससे कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं था, तो ढूंढते ढूंढते लोग भी उनको पहुंचे, उनके भाई बंधु, और फिर उनको अस्पताल ले जाया गया बैजनाथ। बैजनाथ में फिर उनको कहा कि हमारा हाथ का केस नहीं है, आप बेस हॉस्पिटल ले जाइए अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा लेके गए, और वहां पे उनको बताया कि आज जो डॉक्टर कह रहा था कि इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि स्पाइन में जो उनकी रीढ़ की हड्डी है उसमें क्रैक है, और उसको रिकवर होने में टाइम जाएगा। तो उनको कम्प्लीटली इमोबाइल होकर के एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना है अभी 8 से 10 दिन, और उसके बाद सिचुएशन को फिर असेस किया जाएगा। लेकिन जो परिस्थिति थी, जिस तरह का वो कार गई थी, उस हिसाब से प्राण बचना तो बहुत ही बड़ी बात है, और प्राण रक्षा होने के बावजूद भी जिस तरह का अगर थोड़ा सा भी और ट्रॉमा होता स्पाइन को, तो लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस भी हो सकता था। पर बाबा बहुत दयावान है, तो प्रारब्ध को छोटा कर देते हैं। वो पता नहीं कितनी बड़ी बात होनी थी जो इतने में टल गई। जब इतना इतना बड़ा है तो वो जो पूर्ण प्रारब्ध का फल होता तो कैसा होता, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, पता नहीं मेरे मन में बहुत देर से आ रही है। जब बाबा कहते हैं ना कि बच्चा हो जा, ना, बच्चों जैसा हृदय हो जाए और बच्चों जैसी बुद्धि हो जाए और बिल्कुल बच्चा हो जा, तो बच्चे को ना कैलकुलेशन नहीं आती है। बच्चे को ये नहीं पता होता है कि वो अपने माता पिता से क्या मांगे और क्या नहीं ना, उसको बस मांगना आता है। तो अगर कोई मुसीबत में है और अगर वो ये भी कहता है भगवान से कि हे भगवान मेरी मदद करो, ये क्या मुसीबत आई है वो है, अगर वो सरल हृदय है ना, तो मुझे लगता है कि ईश्वर से मांगने में कोई बुराई नहीं है। किससे मांगेंगे, है ना। तो ये एक बात मेरे मन में आ रही थी। मतलब ठीक है, सब लोग एग्री नहीं भी कर सकते, पर जो प्रेम होता है ना वो बुद्धि से परे होता है। तो अगर बच्चा बन के हम अपने माँ बाप से जैसे कुछ भी मांगते रहते हैं, तो ऐसे मांग सकते हैं जब तक हमारे अंदर स्टेबिलिटी ना आए, ऐसा मुझे लगता है। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। तो सभी गुरु भाई बहन संजय भैया के लिए प्रार्थना करें बाबा जी से। और अब त्रिभुवन भाई, अच्छा राजन अंकल बोल रहे हैं क्या कुछ? हाँ, ने अभी ललिता जी ने कहा कि सब सर इससे सहमत हो नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बच्चा कितनी भी उम्र का हो, मतलब आदमी खुद चाहे 70 साल का हो जाए, लेकिन अगर उसके माता पिता 90 साल के, 100 साल के, 95 के जीवित हैं, तो उनसे वो भी मांग सकता है, और मांगना ही चाहिए। उनसे ही मांगेगा, अपने माँ बाप के अलावा किससे मांगेगा। तो भगवान शाम सदाशिव एड़ा खान वाले बाबा हमारे साक्षात
सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये हम ऐसे ही नहीं कहते। तो भगवान से मांगने में सही बात है, कभी संकोच नहीं, कभी शर्म नहीं। जब आदमी को, जब बच्चे को भूख लगती है जब ही तो चिल्लाता है, तो अगर जरूरत है तो भगवान से नहीं मांगेगा तो अपने बाप पिता से मांगेगा, तो बिल्कुल मांगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ जाएगा वो, उस वक्त मांगना नहीं कहलाता, वो तो उनकी शरण मांग रहा है। जब कष्ट में होता है तो वो केवल भगवान के कहता प्रभु शरण चाहिए तुम्हारी। तो ये मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कभी भी मांग सकता है अपने भगवान से, अपने इष्ट से, अपने गुरु से, अपने ईश्वर से। बोले बाबा की जय। सॉरी मैं बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं। नहीं अंकल, बहुत सुंदर बोल रहे हो आप सब, और यही सत्संग है। अभी त्रिभुवन भाई सत्संग को अंतिम उसमें लेके जाएं। हाँ, बोले बाबा की जय। हम सभी भक्त ओम नमः शिवाय का थोड़ा सा जाप करेंगे और प्रार्थना करेंगे। संजय जोशी भैया हमारे हैं, वो जल्दी से ठीक हो। संजय जोशी जी, आपको पता है बाबा जी का आश्रम भी बनवा रहे हैं कोसानी में, मंदिर भी नया डेवलप करा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, जिससे जल्दी से जल्दी वो मंदिर अपने असली रूप में आए। तो सभी लोग ओम नमः शिवाय का पहले जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। शांति मंत्र का पाठ करते हैं। उससे पहले एक बार महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग जयकारा लगाएंगे साथ में। माइक खोल लीजिए अपने। बोलो श्री अड़ियाखंडी बोलिए श्री भगवान अड़ियाखंडी भगवान जय परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जय त्रैणास्थान विश्व महाधाम की जय। जय जय प्राचीनाथ श्री काल भैरव की जय। जय जगदम्बे मात की जय जय। खंडेश्वरी मात की जय। जय जय बोले बाबा की जय। बोली मैया की जय। श्री महाप्रभु जी की जय। माया की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। कल्याण हो। बौद्ध धर्म के नर्मदे ओम नमो पार्वती हरे 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 ओम श्री गुरु साम शंकर जय जय जय। बोलिए भक्तों भगवान की जय। आज के आनंद जय 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 श्री राधे श्री राधे।